यूपी के सभी लेखपालों का फिर से स्वागत है हमारे एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां एवं क्रांतियां। इसके बाद आपको और कोई वीडियो में भटकना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही अगर आप कॉपी पेन में जो मैं टिक कराता जाऊंगा उनको लिख लेंगे और एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके जाएंगे तो मैं 110% की गारंटी देता हूं कि आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि 25 में से मैं आपको 22 क्वेश्चन आपके करेक्ट कराऊंगा आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम में। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बच्चों भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, तो मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। तो जो तरबूज है वो आपकी रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। और रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। बात करें बच्चों पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जरूर से टिक कर लीजिए और लिख भी लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं कि जो भी नए बच्चे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बता दूं कि पंतनगर कृषि विद्यालय की जो बच्चों में स्थापना हुई थी वो सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है तो आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी जो बच्चों में स्थापना हुई थी वो 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1960 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको मे भी देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। बात करें जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हरित क्रांति किसने दिया था। तो जो हरित क्रांति को किसने दिया था, तो हरित क्रांति का बच्चों जो नाम था वो दिया था विलियम गॉड ने। किसने दिया था बच्चों हरित क्रांति का नाम, तो विलियम गॉड। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में हरित क्रांति जिसने शुरुआत की थी तो श्रेय भी उसको दिया जाएगा। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, उन्होंने इसका श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1968 में हुई थी। इसको भी लिख लीजिएगा। बात करें जो 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन की, तो जो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय जिसको दिया जाता है वो है नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। बात करें बच्चों आपके 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके मैक्सिको में, मैक्सिको के सीमेंट में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है बच्चों आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अगर हम लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन या ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है बच्चों वो आपका संबंधित है यहाँ पर श्वेत क्रांति से, यानी दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य उद्देश्य था वो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो सही हो जाएगा श्वेत क्रांति से। बात करें जो 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है। तो ऑपरेशन फ्लड के बच्चों जो सूत्रधार हैं वो है वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल HSC पेट के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम बच्चों हुआ था आपका, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपी लेखपाल के अप्रोच से, तो जरूर से जरूर पढ़ के जाइए और उसको लिख भी लीजिएगा। बात करें जो 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण का समय रहा था। तो ऑपरेशन फ्लड के बच्चों जो तीसरे चरण का समय था वो था आपका 1985 से 1995, 10 ईयर्स का था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो सही हो जाएगा। तो ऑपरेशन फ्लड के जो तीसरे चरण का बच्चों समय था वो था 1985 से 1995। इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको भी पढ़ के जरूर जाइएगा। बात करें बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में प्रथम राज्य है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करता है उसमें प्रथम राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर जो 2015 में जो एग्जाम हुआ था यूपी लेखपाल में, वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, तो जो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है बच्चों वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा हूँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है बच्चों आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन को भी टिक कर लीजिएगा, उसको लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बात करें बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है बच्चों आपकी वो आपकी संबंधित है, यहाँ पर आपकी पीली क्रांति संबंधित है गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन से आपकी जो है वो पीली क्रांति संबंधित है।
बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल के हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अप्रोच से यूपी लेखपाल के एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो। तो आप 13 नंबर क्वेश्चन को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। बात करें बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो पीली क्रांति है वो संबंधित है आपके तिलहन उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक 14 में से 14 सही किए हो तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। पूरे वीडियो में बने रहिए और उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। और साथ से बता दूं कि जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, वरना मत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाइए। और साथ ही बता दूं कि मैं आपको अगर ये वीडियो करा रहा हूं तो आपको 15 दिन में ग्रामीण परिवेश के बाद कोई दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। तो मिलते हैं हम लोग अपने 15 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो 15 नंबर को भी आप हाईलाइट कर लीजिए और उसको लिख लीजिएगा। तो तिलहन प्रौद्योगिकी जो मिशन था वो आपका 1986 में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। तो आलू उत्पादन बच्चों किस क्रांति से संबंधित है आपका। तो आलू उत्पादन जो है वो आपकी गोल क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों आपके 17 नंबर क्वेश्चन, तो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अप्रोच से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका स्थित है शिमला के हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं बात करूं अगर आपके 18 नंबर क्वेश्चन की, तो 18वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमें दिया गया है कि कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है बच्चों। तो कुफरी चंद्रमुखी जो फसल की किस्म है वो है आलू की। जो भी बच्चे ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं उनको ये सारे क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। बाकी जो सिटी से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो रहेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको रट भी लेते हैं तो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इनफ है। एग्जाम के बाद में तो आपको ऑफिस में बैठ के वर्क करना है ना। बात करें बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है। बच्चों जो नीली क्रांति है वो आपकी संबंधित है मछली उत्पादन से। तो बच्चों नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। बात करें बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन दिया है गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। तो बच्चों गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। तो गुलाबी क्रांति बच्चों जनक है दुर्गेश पटेल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है या किसे कहा जाता है। तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 21 नंबर क्वेश्चन की, और 21 नंबर क्वेश्चन बात करें इस पर बता दूं कि जितने बच्चे नए जुड़े हों तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादातर बच्चों तक शेयर करिए। पहले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, उसके लिए थैंक यू। बात करते हैं बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कृष्ण क्रांति का संबंध है। तो जो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो 21 में बच्चों क्वेश्चन में दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 21 में पूछा गया कृष्ण क्रांति का संबंध किससे। अगर आपका ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि जो कृष्ण क्रांति से संबंधित है वो आपके पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बच्चों ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 22 नंबर क्वेश्चन की, तो बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया धूसर क्रांति का संबंध किससे है। तो जो धूसर क्रांति का संबंध आपकी उर्वरक चीजों से संबंधित है, तो धूसर क्रांति का संबंध जो उर्वरक से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो जो रजत क्रांति है वो आपकी संबंधित है यहाँ पर अंडे के उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बच्चों जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत में अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है। भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है बच्चों। तो भारत अंडे के उत्पादन में आपका तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर, तो बच्चों आपका भारत अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। बात करें जो 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति बच्चों किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जो है बच्चों आपसे संबंधित है बागवानी से। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 26 नंबर जो क्वेश्चन, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमें कि कृषि किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुनहरी क्रांति को भी टिक कर लीजिएगा कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो बागवानी से संबंधित है बच्चों। और किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो बच्चों किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो इंद्रधनुषी क्रांति को ही सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
बात करें बच्चों 27 नंबर जो क्वेश्चन की, तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में युग्म पैदावार का आशय क्या है। भारत में युग्म पैदावार का आशय आपका है एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार उगाना, यानी एक फसल को 2 या 2 से अधिक बार पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 28 नंबर जो क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमें, एक साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। तो जो एक साथ भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल अगर उगाई जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे अंतः फसली कृषि कहा जाता है। तो उसे क्या कहता है, अंतः फसली कृषि कहा जाता है। और जो 28 क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हालांकि आ सकता है पर इसको जरूर लिख लीजिएगा और याद करके भी जाइएगा। बात करें बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, तो उससे पहले जो भी नए बच्चे जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग, बात करें अपने 29 नंबर क्वेश्चन की। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। तो भारत में बच्चों कृषि को क्या समझा जाता है, तो भारत में जो कृषि है उसको समझा जाता है आपको जीविकोपार्जन का साधन। बच्चों बहुत भारत में जो आधी जनजाति है, आप यूपी में जाते हैं तो आपको देखते होंगे कि मैक्सिमम जो शहर से लगे हुए हैं, जितनी भी सिटी हैं वो मैक्सिमम गांव से ही लगी हुई हैं। तो जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है बच्चों वो आपका कृषि ही है। तो ऑप्शन नंबर 29 का जो है बच्चों वो बी हो जाएगा। बात करें बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था। तो हरित क्रांति का बच्चों जो प्रभाव था वो आपका सर्वाधिक पड़ा था गेहूं और चावल के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 31 नंबर क्वेश्चन, तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ता था। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो पड़ता पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया गया है। तो किस क्रांति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों यहाँ पर आपका 32 का सही हो जाएगा वो है आपका डी नंबर, अंधधंसी क्रांति है, उसी से ही आपका प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित और प्रयोग किया है। पर क्वेश्चन दिया गया कि नकदी फसल कौन सी। तो बच्चों नकदी फसल जो है वो आपकी है यहाँ पर गेहूं। ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, गेहूं आपकी एक नकदी फसल है। बात करें 34 नंबर जो क्वेश्चन 34 दिया गया, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम है। तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन है तो क्रांति का जो क्या नाम है, तो आपका जो नाम है वो है आपकी दूसर क्रांति। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें जो 35 नंबर क्वेश्चन, तो जो 35 नंबर दिया गया टीलेज पद्धति क्या है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके छपेगा ही छपेगा। तो आप 35 को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा कि टीलेज पद्धति बच्चों क्या है। जो टीलेज पद्धति है जो बच्चों वो है बिना जुताई किए एक साल कृषि करना, यानी बिना जुताई करे हुए 1 साल तक कृषि करना ही आपकी टीलेज पद्धति है। बात करें बच्चों 36 नंबर जो क्वेश्चन, तो 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर के किस फसल का बच्चों उत्पादन किया जाता है, वो है आपका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो फसल है वो है धान। आप अगर यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया इधर की तरफ रहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रोटी खाने को मिलेगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं या फिर आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर केवल चावल ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो 36 का है वो ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट हो जाएगा, धान। बात करें जो 37 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 37 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर में दिया गया है, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। बच्चों जो सफ़ेद सोना है वो किस फसल को हम लोग कहते हैं, तो सफ़ेद सोना कहते हैं हम लोग कपास को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों भारत की फसली वर्ष कब शुरू होती है। तो भारत की जो फसली वर्ष होती है वो कब शुरू होती है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अप्रोच इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि भारत में जो फसली वर्ष है उसकी शुरुआत कब होती है। तो भारत में जो फसली वर्ष की शुरुआत होती है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। 1 जुलाई से बच्चों 30 जून तक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 39 नंबर जो क्वेश्चन की, तो जो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमें, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो राज्य है आपका भारत में वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं कि भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे बच्चे पंजाब में लगाते हैं। तो बच्चों आपको जो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 40 नंबर यानी 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, एकल संचयन किसे कहते हैं। तो
एकल संचयन बच्चों किसे कहते हैं? तो एकल संचयन कहते हैं बच्चों आपके एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना एकल संचयन कहलाता है। टीलेज पद्धति क्या है? एक साल तक बिना जुते खेत में खेती करना ही आपकी टीलेज पद्धति है। और एकल संचयन है एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना टीलेज एकल संचयन कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। और साथ बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम के पहले केवल 2 दिन पहले पढ़ लीजिएगा, रटिएगा मत, केवल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कथा पढ़ते हैं ना, कहानी, उसी तरह से पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम में छपेगा तो तुरंत आप ऑप्शन देके आंसर कर देंगे कि एकल संचयन किसे कहते हैं? तो एकल संचयन कहते हैं एक वर्ष में केवल एक ही फसल करना। क्वेश्चन दिया गया 41 की खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो बच्चों खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी? तो बच्चों खरीफ ऋतु की जो फसलें हैं वो आपकी ज्वार है, बाजरा है और डेंचा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। रबी और खरीफ से एक प्रश्न जरूर छपेगा कि खरीफ की फसलें कौन है और रबी की फसलें कौन है। तो रबी और खरीफ में जरूर से जरूर डिफरेंस पढ़ के जाइएगा। और साथ ही बता दूं कि 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो धान के लिए बच्चों जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है वो होती है दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा। साथ ही बच्चों अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप मैथ हमसे पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। 43 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो बच्चों सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है आपका दूसरे नंबर पे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों आपके 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 नंबर दिया है चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बच्चों चना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका होता है हमीरपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। हमीरपुर में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बात करें बच्चों हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गेहूं का बच्चों जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका होता है गोरखपुर जिले में। तो ऑप्शन बच्चों जो डी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 46 नंबर क्वेश्चन, तो 46 नंबर दिया गया गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में बच्चों जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो आपका होता है 12%। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अप्रोच से इंपॉर्टेंट कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 12% होता है। और ये ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ था यूपी में पिछले वर्ष जो आपका 2018 में जो बैच हुआ था उसमें आया था कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12% होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। बात करें जो 47 नंबर जो क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो बच्चों रबी की फसल कौन नहीं? देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि रबी की फसल कौन नहीं। तो रबी की फसल जो है वो मूंग नहीं है। ऑप्शन बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। रबी और खरीफ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर छपेगा, ये बात मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको। बात करता हूँ बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की बिहड़ों का निर्माण करती है? तो बच्चों निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो बीड़ों का निर्माण करती है? तो आपकी जो नदी है वो है आपकी यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी आप उत्तर प्रदेश में बीड़ों का निर्माण करती है। बात करें जो 49 नंबर क्वेश्चन, तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तेज हवा की गति कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि तेज हवा की बच्चों की गति क्या होती है? तो तेज हवा की जो गति होती है वो 30 मील प्रति घंटा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तेज हवा की जो गति होती है वो 30 मील प्रति घंटा होती है। बात करें जो 50 नंबर क्वेश्चन, तो जो 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का जो सबसे ज्यादा कटाव होता है वो किस मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है? तो सर्वाधिक कटाव वाली जो मिट्टी होती है बच्चों वो होती है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। तो बलुई मिट्टी में सर्वाधिक मिट्टी का कटाव होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो 50 नंबर को भी हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। बात करें जो 51 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकांशता मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 52 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया गया है? तो किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया गया है? तो उत्पादन किया गया है आपका उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में और पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आपके उत्पादन किया जाता है। बात करें बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन का, तो 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अप्रोच से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में बच्चों विभाजित किया गया है? तो विभाजित किया गया है यहाँ पर आपके
एक सेकंड बच्चों। उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तो 9 क्षेत्रों में बच्चों विभाजित किया गया है। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन, तो 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को बच्चों क्या कहते हैं। तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने को हम लोग कहते हैं आपकी फसल रोपण अनुक्रम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। आपका 53 नंबर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी टिक कर लीजिएगा। बात करें बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमें कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अप्रोच से, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना बच्चों कब की गई थी। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के बच्चों जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1973 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 56 नंबर जो क्वेश्चन है, तो बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से बच्चों क्या तात्पर्य है। तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है आपका वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वर्ष क्षेत्र में जिसमें एक बार या एक से अधिक खेती की गई हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 57 नंबर क्वेश्चन की, तो 57 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चों नीचे दिया गया है और डे 1 की जो बच्चों क्लास है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बच्चों 57 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1875 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों अपने 58 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है। तो उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का बच्चों जो आकार है वो आपका है 0.9 हेक्टेयर। और ये दोनों क्वेश्चन 58 और 57 बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अप्रोच से, तो दोनों को लिख लीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दोनों में से कोई ना कोई एक आपके शिफ्ट में जरूर से जरूर छपेगा। बात करें जो 59 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान है। तो उत्तर प्रदेश की आय में बच्चों कृषि एवं पशुपालन का जो योगदान है वो आपका 45%। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो 60 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत में कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है। तो उत्पादित करता है आपका 16%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। 16 को भी टिक कर लीजिएगा। बात करें बच्चों अपने 61 नंबर क्वेश्चन, तो 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश में किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों किस जिले में संतरे का सबसे अधिक उत्पादन किया था। संतरे का जो सबसे अधिक उत्पादन किया था वो किया था सहारनपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सहारनपुर में बच्चों आपका सबसे अधिक संतरे का उत्पादन किया जाता है। बात करें जो 62 नंबर क्वेश्चन की, तो 62 दिया गया है यहाँ पर ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। तो ललित बच्चों किसकी सबसे उत्तम किस्म है। तो बच्चों ललित जो है वो आपकी सबसे उत्तम किस्म है आपके अमरूद की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अमरूद की जो किस्म है ललित सबसे उत्तम किस्म है। बात करें जो 63 नंबर क्वेश्चन की, तो 63 नंबर क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है। तो अफीम की खेती बच्चों कहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है। तो अफीम खेती की जाती है बाराबंकी में जो है लखनऊ के पास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 64 नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन बात करें बता दूं कि 63 क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो 64 क्वेश्चन दिया गया कि मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो बलुई मिट्टी होती है जो मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करो जो 65 नंबर जो क्वेश्चन की, तो जो 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अरहर की बुआई किस महीने में की जाती है। तो जो अरहर की जो बुआई है वो सबसे ज़्यादा की जाती है आपके जून और जुलाई में। तो जो अरहर की बुआई की जाती है जून और जुलाई में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा और यह एक खरीफ फसल है। बात करो जो 66 नंबर जो क्वेश्चन, तो 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के आपके गोरखपुर जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो है बच्चों आपकी गन्ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। गन्ना आपकी प्रमुख व्यावसायिक फसल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। तो उत्तर प्रदेश की जो व्यावसायिक फसल है वो है आपकी गन्ना।
बात करें बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन, तो जो 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटसन की बच्चों खेती की जाती है, तो आपकी खेती की जाती है देवरिया और गोरखपुर में। तो देवरिया और गोरखपुर में की जाती है आपके पटसन की खेती। देवरिया आपका नियर बाई भटनी के पास पड़ता है, भटनी हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सारी सीरीज वही बनारस तक जो आती है वही है। तो पटसन का जो खेती की जाती है देवरिया और गोरखपुर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अप्रोच से बता दूं कि आपको 57 से जितने भी क्वेश्चन 80 तक कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और साथ साथ मैंने जिनको टिक करा दिया आपको पीछे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अप्रोच से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नए बच्चे जितने भी हों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। बात करें बच्चों 69 नंबर क्वेश्चन, तो 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है बच्चों, वो कहाँ पर विद्यमान है, वो विद्यमान है आपके नागालैंड में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है, तो वो है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है, तो वृक्षीय बच्चों सब्जी कौन सी है आपकी, तो वृक्षीय सब्जी है आपकी यहाँ पर करी पत्ता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वृक्षीय सब्जी आपकी करी पत्ता है, ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 71 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है, तो सोनभद्र में बच्चों चाय की खेती नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया केसर के पौधे में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों केसर का कौन सा भाग है जो बच्चों उपयोग में लाया जाता है, वो है वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और 71 भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रोस इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पर चाय खेती नहीं की जाती है उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र में नहीं की जाती है। तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें 73 नंबर जो क्वेश्चन की, तो 73 नंबर दिया गया पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो पूसा रूबी जो है बच्चों वो किसकी उन्नत किस्म है, तो पूसा रूबी जो है वो आपकी टमाटर की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन बच्चों जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। टमाटर पूसा रूबी की उन्नत किस्म है। बात करें जो 74 नंबर क्वेश्चन, तो 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया लहसुन की तीव्र गंध का कारण है। तो जो लहसुन की जो तीव्र गंध का कारण है वो गंधक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 75 नंबर क्वेश्चन की, तो 75 नंबर क्वेश्चन आपकी एग्जाम के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको टिक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो बच्चों यूपी में आपके आलू उत्पादन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई है वो की गई है गाजियाबाद में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर दिया गया है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को बच्चों पकाने के लिए जो आपकी गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी एथीन गैस है, वो उसका प्रयोग किया जाता है आपके कच्चे फलों को पकाने में। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दिया गया उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जो मलिहाबाद है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों मलिहाबाद प्रसिद्ध है आपका दशहरी आम के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन की, तो 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तो कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से बच्चों उगाया जा सकता है, वो है आपका तरबूज। तो ऑप्शन बच्चों जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें जो 79 नंबर क्वेश्चन, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बच्चों आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका वो आपको होता है प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन बच्चों डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इंपॉर्टेंट भी है। बात करें बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग और एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाइएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, गुट्टी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। तो बच्चों गुट्टी का प्रयोग किसके संवर्धन के लिए आमतौर पर किया जाता है, तो वो किया जाता है आपकी लीची के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करा करें। और साथ साथ उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक अपने वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।